हेलो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी का शुरू हो रहा है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन सी का। अगर कोई मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है तो आप ये समझ लो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट एक्सपेक्टेड है। थोड़ी सी कहानी मैं रिवाइज करवाता हूं कि आपने +2 के अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला करके आए हो। NCR P की पावर R Q की पावर N-R। शायद किसी ने R से किया था या T से किया था। अब सिर्फ X लेके चल रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। NCX P की पावर X Q की पावर N-X। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सेम फार्मूला है। इसकी एक्चुअली में प्रॉपर डेरिवेशन होती है कि ये फार्मूला कहाँ से आया। ये आप +2 में करके आए हो और बेसिकली आपको डेरिवेशन की भी जरूरत नहीं है कि ये फार्मूला कहाँ से आया। NCX P की पावर X Q की पावर N-X। तो सबसे पहले आप ये समझते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। बर्नौली ट्रायल्स, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझना बहुत आसान है। बर्नौली के अंदर मैंने कुछ कंडीशंस लिखवाई थी, फिजिकल कंडीशन पार्ट 2 के अंदर। सेम कंडीशंस इसके अंदर है कि ये फाइनाइट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, P + Q 1, मतलब P Q इज इक्वल टू 1 माइनस P वेयर P लाइज बिटवीन 0 to 1। ऐसी 3-4 कंडीशंस थी जो मैं आपको बर्नौली में करवा चुका हूं। फिजिकल कंडीशंस की कहाँ अप्लाई होता है और ये हमेशा इक्वल पॉसिबिलिटी पे लगता है। तो कहते हैं कि रैंडम वेरिएबल x, कोई रैंडम वेरिएबल को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब कहेंगे, अगर वो नॉन नेगेटिव वैल्यूज ले। अब नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है। अगर मैं आपको कहूं पॉजिटिव वैल्यू, आप कहोगे पॉजिटिव वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यूज अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कहोगे 1 2 3 4 समथिंग। अगर मैं पूछूं नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यूज, तो आप कहोगे -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। इसमें जीरो तो इंक्लूड हुआ ही नहीं। जीरो को हम बोलते हैं नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ना तो ये नेगेटिव होता ना ये पॉजिटिव होता। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के अंदर नॉन नेगेटिव बोल दें, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है, नॉन नेगेटिव का मतलब दूसरा नाम ऑलमोस्ट नाम होता है पॉजिटिव वैल्यू। तो 1 2 3 ये नेगेटिव तो नहीं है ना, पर जीरो को हम नेगेटिव नहीं बोलते। तो नॉन नेगेटिव है तो नॉन नेगेटिव काउंटिंग जीरो से शुरू होती है। नॉन नेगेटिव काउंटिंग जीरो से शुरू होती है क्योंकि जीरो ना तो नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता। तो जब नॉन नेगेटिव की बात करेंगे तो वो जीरो से शुरू होता है, जब पॉजिटिव की बात करेंगे तो 1 से शुरू होता है। इसलिए मैथमेटिशियन ने यहाँ एक वर्ड दिया है नॉन नेगेटिव वैल्यू। उसके बाद ये डिस्क्रीट केस है तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मतलब समेशन की फॉर्म में यूज होएगा। NCX P की पावर X Q की पावर N-X। X की वैल्यू 0 1 2 3 4 अप टू सो सारी की सारी N तक वैल्यूज दे रखी है। इसलिए हमने जीरो से शुरू किया क्योंकि यहां इन्होंने नॉन नेगेटिव वैल्यूज कहा था बस। और इसकी नोटेशन क्या है, वेयर N एंड P आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट कांस्टेंट एंड नोन एज पैरामीटर। इसको मापने के लिए दो पैरामीटर चाहिए, एक N और एक P। और इसकी नोटेशन क्या है, इसको लिखते ऐसे है हमेशा, X इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड N, P। इस सिंबल का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटेड, एक ही बात है। X इज बी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड विद N, P वेयर N, P आर कॉल्ड पैरामीटर्स। इसको मापने के लिए ये फार्मूला कहाँ से आया, इसकी डेरिवेशन आप +2 में करके आए हो। अगर फिर भी आपने देखना है या तो मेरी +2 की वीडियो देख सकते हो या आप इस फार्मूले के लिए अपनी बुक में भी आप जो आपको दे रखी है बस पता होना चाहिए कि कहाँ से आया। वो इजी है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, सक्सेस सक्सेस फेलियर सक्सेस फेलियर सक्सेस फेलियर, इसी को सोल्व करके 3-4 लाइनों का है। अब एक चीज और इसके अंदर समझने वाली है, NCX। कई बुक्स में NCX को ऐसे लिख देते हैं NX, ये ब्रैकेट एक ही बात है, चाहे कॉम्बिनेशन C लगाओ या ना लगाओ, ये ब्रैकेट पालो चाहे ऐसे लिख दो, बोथ आर सेम थिंग।
तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। अंडरस्टूड होता है पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 क्योंकि इसकी कंडीशन दे रखी होती है। अगर कोई रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, फॉलो करता है उसको, तो हम उसको बाइनोमियल वेरिएट बोलते हैं। एक लाइन थी एक्स्ट्रा, वो मैंने आपको बता दी। तो इसकी डेरिवेशन की भी जरूरत नहीं है। ये फार्मूला कहाँ से बना, क्योंकि पुराना प्लस 2 में करके आई हो बेसिकली, और जरूरत भी नहीं है। अभी तक जो आपने पार्ट 1 पार्ट 2 किए उसमें 2-3 प्रॉपर्टीज की है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन या मूवमेंट्स की है आपने। अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएगी, तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज करते हैं। पहले इसको राइट डाउन करो आप स्टूडेंट्स। जो अभी आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, ये आया कहां से था, ये बाइनोमियल है, मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन होगी ना। वो एक्सपेंशन किसकी है, q प्लस पी की पावर, यहां क्या दे रखे हैं n, तो n। आप खोल के मैं आपको थोड़ी सी डेरिवेशन बता रहा हूं, इसको खोलोगे तो क्या आएगा, एन सी 0 q की पावर n माइनस 0 p की पावर 0, एन सी 1 q की पावर n माइनस 1 p की पावर 1। ऐसे करते करते एन सी एक्स क्यू की वैल्यू n माइनस एक्स पी की पावर x, ऐसे करते करते ये प्रोसेस चल रहा है। और लास्ट में क्या आएगा, एन सी एन क्यू की वैल्यू n माइनस एन पी की वैल्यू n। बहुत ध्यान से देखो, आप सोचोगे सर 0 से लेके n तक क्यों गए, क्योंकि बाइनोमियल कहाँ से लेके चले हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n, इसलिए 0 लेके चले। हमने कोई एक पर्टिकुलर x इक्वल टू x वाला केस डिफाइन कर दिया था। तो मैंने ये सिर्फ इसलिए बताया, इस एक्सपेंशन को ये कहाँ से आई है, q प्लस पी की पावर n को एक्सपेंड किया है, n की वैल्यूज आपने x की वैल्यूज वेरी करवा के इसको कंबाइंड करके एक पर्टिकुलर केस के अंदर आपने लिख दिया था। तो ये पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन सक्सेसिव एक्सप्रेशन है किसका, q प्लस पी की पावर n, वेयर q प्लस पी किसके इक्वल होता है 1, सक्सेस प्लस फेलियर इक्वल टू 1। चलो अब ये क्वेश्चंस करते हैं, मूवमेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हर चीज में हम मूवमेंट्स निकालते हैं, तो इसके भी मूवमेंट्स निकालते हैं। कौन से मूवमेंट्स निकालते हैं, हमेशा रो मूवमेंट्स। रो मूवमेंट्स मतलब अबाउट ओरिजिन। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर सेंट्रल मूवमेंट्स में निकाल सकते हैं, सेंट्रल मूवमेंट्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन सेंट्रल मूवमेंट्स का रिलेशनशिप किया हुआ है हमने, हम म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश निकाल लेंगे और उसकी वैल्यू पुटिंग कर देंगे। तो क्या आएगा, सबसे पहले म्यू आर डैश क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर आर, ये क्या आएगा, समेशन एक्स की पावर आर। यहाँ एक्स की वैल्यू 0 से लेके n तक दे रखी है, पी एक्स इक्वल टू एक्स। इसमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपने याद नहीं करना, हमेशा ड्राइव करना आना चाहिए। आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आएगा, सर पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड द मूवमेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या फाइंड द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं ये प्रॉपर्टीज की फॉर्म में करवा रहा हूं, ये सीधा क्वेश्चन बन के आपके पास आएगा। तो क्या आ गया, म्यू आर डैश समेशन एक्स 0 से n x की पावर r, इसकी वैल्यू क्या है, एन सी एक्स पी की पावर x क्यू की पावर n माइनस एक्स। बस अब तो सोल्व ही करना है, कुछ भी नहीं रह गया। इसकी ना ट्रिक है लास्ट में कि आपने इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, वो सारे मूवमेंट्स निकालने के बाद बताऊंगा मैं आपको। तो r की वैल्यू 1, म्यू 1 डैश समेशन x 0 से n, x की वैल्यू 1, एन सी एक्स पी की वैल्यू x q की वैल्यू n माइनस एक्स। हमने हर क्वेश्चन में ये पैटर्न बनाना है, q प्लस पी की पावर n, इस फॉर्मेट में बनाना है कि अगर यहाँ n है तो पावर n आएगा, 2 है तो पावर 2 आएगा, इस फॉर्मेट में बनाना है। इस फॉर्मेट में बनाने के लिए ये x फालतू में दे रखा है, ये तो फॉर्मेट है, ये x फालतू में है। इसकी कटिंग करने के लिए मैं इसको ओपन कर देता हूं, n फिक्टोरियल x फिक्टोरियल n माइनस x का फिक्टोरियल q n माइनस x। तो बस अब ये x है, ये x माइनस 1 है, x की वैल्यू 0 से लेके n, x n फिक्टोरियल x इंटू x माइनस 1 का फिक्टोरियल n माइनस x, p की वैल्यू x, q की वैल्यू n माइनस x। x से x की कटिंग होगी। अब देखो आगे देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, म्यू 1 डैश निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, म्यू 1 डैश निकालने के लिए क्या कर रहे हैं। अब देखो
ये x माइनस वन है, अब ये x तो बन नहीं सकता क्योंकि x कटिंग होगी, हम सारों को ही x माइनस वन है इसको भी n माइनस वन फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। म्यू वन डैश समेशन x 0 से n, ये n है, ये x माइनस वन है। सेम पैटर्न बनाने के लिए मैं लिख सकता हूं n इंटू एन माइनस वन, नीचे क्या है x माइनस वन, इसको भी ये एक कम किया है, इसमें से भी एक कम किया, क्या मैं इसको एडजस्टमेंट के तौर पे लिख सकता हूं n माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन। ये ही मैथ की ब्यूटी है, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल होएगा तो ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। ये थोड़ा सा माइंड में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब देखो p x है, ये x माइनस वन है, सारों में चेंज कर रहा हूं, p की वैल्यू x माइनस वन प्लस वन लिख दिया। इसके अंदर क्या किया, q की वैल्यू n माइनस एक्स, इसको लिख सकता हूं ना जैसे ये लिखा है n माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन। आप सोचोगे इतने सारों में वन वन एक एक कम क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे x की कटिंग हो चुकी है, यहाँ पे कोई तरीका नहीं है दोबारा x बनाने का। अब क्या आएगा, म्यू वन डैश समेशन x 0 से n, इसको लिख सकता हूं p की वैल्यू x माइनस वन इंटू पी की वैल्यू वन, अलग अलग करके, तो p भी बाहर निकल गया, तो ये सारी की सारी चीज क्या आ गई आपके पास, p भी बाहर निकल गया, n भी बाहर निकल गया, ये n निकल जाएगा और ये p निकल जाएगा, अंदर क्या बच गया n माइनस वन एक्स माइनस वन, n माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, p की वैल्यू x माइनस वन, q की वैल्यू n माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन। तो बहुत प्यार से हो रहा है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यू वन डैश क्या आ गया, एन पी, पी एन की जगह मैंने एन पी लिखा है बस, समेशन। अब देखो x की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करता है तो क्या आता है, जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन मतलब माइनस वन का फैक्टोरियल, माइनस वन का फैक्टोरियल तो पॉसिबल ही नहीं होता, माइनस वन का फैक्टोरियल तो पॉसिबल ही नहीं होता, इसलिए हम यहाँ x की वैल्यू वन से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वन माइनस वन क्या होता है, जीरो फैक्टोरियल। तो मैं क्या लिखूंगा, इस सारी चीज को मैं लिख सकता हूँ n माइनस वन सी एक्स माइनस वन, ओपन करके देख लो यही बनेगा। इसलिए हमने इसकी सारी की एडजस्टमेंट की है, p की वैल्यू x माइनस वन, q की वैल्यू n माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, ये वन से शुरू किया। यहां लिख लो start with 1 because 0 cannot affect the equation, 0 cannot affect the equation, 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसलिए क्वेश्चन की एडजस्टमेंट के लिए 1 से शुरू कर दिया, बस खत्म हो गया। ये सारी चीज अभी मैंने आपको बताई थी, इसको लिख सकते हैं q प्लस पी की पावर n, n की जगह क्या है n माइनस वन, तो n माइनस वन, ये क्या होता है 1, तो म्यू वन डैश क्या आ गया आपके पास np। ये ही एडजस्टमेंट थी, जो ये मैंने एडजस्टमेंट की है ना, ये मैं आपको लास्ट में म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश, म्यू फोर डैश की डायरेक्ट लिखवा दूंगा। सिमिलर ये म्यू वन डैश निकाला है, अगर आपको म्यू टू डैश निकालना पड़े तो यहाँ क्या आएगा म्यू टू डैश, यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर। तो आप राइट डाउन करो वीडियो पॉज करके, मैं फिर आगे इसकी सेटिंग कर देता हूं सारी। सो ये एडजस्टमेंट कैसे करनी है, इस एक्स स्क्वायर को लिख लेना है एक्स माइनस वन प्लस एक्स, इस एक्स स्क्वायर को ये लिख लेना, बाकी सारा सेम है। अब आपने सोचना है कि सर इसको वैसे क्यों लिखा, इसके दो रीजन है। पहले इनको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स की कटिंग होगी तो एक्स स्क्वायर बच गया। दूसरा रीजन है ये म्यू टू डैश निकाल रही है, मतलब दो वैल्यूज कटनी है। पहले हमने सिर्फ एक्स की कटिंग की थी, अब क्या कटेगा एक्स माइनस वन, इसलिए एक्स माइनस वन लिया। अगर म्यू थ्री डैश होएगा तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू की कटिंग होगी, तो वो अगले म्यू थ्री डैश में मैं आपको बता रहा हूं। तो बस इसको अलग अलग कर दो, बस खत्म हो गया, सारी कहानी सेम है। अब अगर आपको ये समझ आ गया तो अब कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। अलग अलग करो तो ये क्या आएगा, समेशन एक्स 0 से n एक्स एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर n माइनस एक्स। ये मैं अभी सोल्व करके आया हूं, ऑटोमेटिकली अटैच हो गया। इसकी वैल्यू क्या आई है, म्यू वन डैश में मैंने सोल्व की है np, बस इसको अब खत्म करना है बस किसी तरीके से। तो क्या आएगा,
इसको 2 बारी खोल देते हैं, बस सेम पैटर्न है, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस एक्स, p की वैल्यू x, q की वैल्यू n माइनस एक्स, ये क्या आ गया np। ये सारी चीज क्या आ गई आपके पास np। इसको लिख सकते हैं म्यू टू डैश x 0 से n। बस अब यहाँ पे डबल डबल बना लेंगे, इसको अब डबल डबल बना लेंगे हम, और कुछ भी नहीं करना क्योंकि 2 बारी खोलना पड़ा इसको। n माइनस एक्स, p की वैल्यू x, q की वैल्यू n माइनस एक्स, np। तो ये x माइनस 1 ये कट गया, इसको 2 बारी खोल दो, म्यू टू डैश समेशन x 0 से n, n माइनस 1, n माइनस 2 का फैक्टोरियल x माइनस 2, इसको लिख सकते हैं माइनस 2, दोनों साइड x में से माइनस 2 कर दो। यही एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अब मैं एक ही स्टेप में सब कुछ कर दूंगा, कोई खास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। p की वैल्यू x माइनस 2, क्योंकि x माइनस 2 में कर रहे हैं, p स्क्वायर आएगा, तो मैं पहले ही एक p स्क्वायर अलग लिख देता हूं। q की वैल्यू n माइनस 2 प्लस माइनस x माइनस 2, इसके साथ क्या आ गया np। सेम कहानी है, अब ये भी यहाँ 2 से शुरू कर दो, ये भी कहानी यहाँ 2 से शुरू कर दो, तो क्या आएगा x की वैल्यू 2 से n, इसको ऐसे करो, पहले कॉमन निकाल लो, क्या आएगा n माइनस 1, साथ में क्या आएगा p स्क्वायर, तो अंदर क्या बच गया x 0 से n माइनस 2। ये सारा मैं एक ही बारी में कंबाइंड कर देता हूं, तो ये आ जाएगा n माइनस 2 सी एक्स माइनस 2, p की वैल्यू x माइनस 2, q की वैल्यू n माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 प्लस np। खत्म हो गया। ये सारी चीज क्या होगी q प्लस p की पावर n। ये सारी चीज क्या होगी, मैं ये नीचे लिख रहा हूं, आप राइट डाउन कर लेना, म्यू टू डैश n माइनस 1 p स्क्वायर, q प्लस p की वैल्यू क्या आएगी n माइनस 2 प्लस np। q प्लस p क्या होता है 1, तो म्यू टू डैश क्या आ गया हमारे पास n माइनस 1 p स्क्वायर प्लस np। तो ये थोड़ा सा याद होना चाहिए, ये याद मतलब पता होना चाहिए कि ये एडजस्टमेंट की है। तो यहाँ x की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि सारी कहानी 2 से शुरू थी, क्योंकि 2 बारी कटिंग हो चुका है, तो बाकी सारा कुछ सेम था। आप इसको राइट डाउन करो, फिर हम μ3 और μ4 को फाइंड आउट करते हैं। चलो जी, r की वैल्यू 3 पुटिंग करते हैं। अब मैं थोड़ा सिमेट्रिकल लिखूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना होए, मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर दिया। μ3 डैश समेशन x 0 से n x क्यूब nc x p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। अब इसमें भी कोई ना कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, इस x क्यूब को लिखना है। अब यहाँ μ3 निकाल रहे हैं, इसका मतलब x माइनस 1 x माइनस 2 कटिंग होएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे μ3 डैश समेशन x 0 से n, ये स्टेप लिख दिया x माइनस 1 x माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो सारों को, जो फालतू चीज है मैं डायरेक्ट वो लिख रहा हूं, प्लस पुराने वाली चीज तो आएगी आएगी x माइनस 1 3x x माइनस 1 प्लस x, साथ में क्या है nc x p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। आप इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, यही बनेगा। तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट मैं बता सकता हूँ, सिर्फ पहले x लिया था, फिर x माइनस 1 लिया μ2 में, μ3 डैश में x माइनस 1 x माइनस 2 लिया। पुराने वाली चीज़ें तो साथ आएगी आएगी, फर्स्ट में x था, सेकंड में x माइनस 1 था, ये याद करो 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर पेपर में भूल जो तो इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। तो ये चीज़ फालतू हमें आई हुई है, वो ही मैंने एडजस्टमेंट की है, ताकि इसी को मैंने इस पैटर्न में लिख दिया। यहाँ से पता लग जाएगा कि 3 लिखना है, साथ यहाँ से पता लग जाएगा 3 लिखना है। ये तो आपको पता लग गया, ये μ1 डैश में था, x माइनस 1 ये μ2 डैश में है, ये μ3 डैश में है, 3 यहाँ से पता लग गया, बस खत्म हो गया। अलग अलग कर दो, मुझे लगता नहीं कि मुझे सारा सोल्व करवाने की ज़रूरत है, मैं सिर्फ अलग अलग करके लिख रहा हूँ। आप इसको खुद सोल्व करोगे, आप इसको खुद सोल्व करोगे। प्लस
समेशन x 0 से n 3x x माइनस 1 सेम पैटर्न है, कोई अलग पैटर्न नहीं है, जो वो पैटर्न आपने पहले की है, प्लस समेशन x 0 से n x इंटू एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ये सारा सोल्व करने के बाद इसको भी सेम पैटर्न जो म्यू1 डैश में की है म्यू2 डैश में की है सेम तरीके से करना। आपका सोल्व करके आएगा एन माइनस 1 एन माइनस 2 पी क्यूब प्लस 3 एन माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस एन पी। ये सारा सोल्व करने के बाद आएगा, कोई मुश्किल काम नहीं था, सेम पैटर्न है, उसमें एन पी आया था वगैरह, एन माइनस 1 पी स्क्वायर आया था, इसमें ये चीज आ जाएगी आपकी। सिमिलरली सोल्व करने की जरूरत नहीं है, म्यू4 डैश आएगा, ये आएगा। तो ये सारी की सारी चीज कैसे आई है, आफ्टर सोल्विंग आई है, आप खुद सोल्व कर सकते हो। आपको जितनी वीडियोस मैं बना रहा हूँ सारी की डिस्क्रिप्शन में इन सारी वीडियोस के नोट्स मिलने और ये भी सोल्व मिलेगा प्रॉपरली। जितनी भी इंटीग्रेशन मैंने पहले करवाई है वो सारी सोल्व है, जितनी भी डिस्क्रिप्शन में आप नोट्स देखोगे। म्यू4 डैश है, याद नहीं करना, थोड़ी सी मैं ट्रिक बता देता हूँ। म्यू1 डैश में था n, म्यू2 डैश में आया एन माइनस 1, म्यू3 डैश में आएगा एन माइनस 1 एन माइनस 2, म्यू4 डैश में लेनी जो ये एडजस्टमेंट की है ऐसे ही तो एडजस्टमेंट की है। म्यू4 डैश में एडजस्टमेंट होगी एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3, ऑटोमेटिकली ये 6 और 7 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखना, यही पैटर्न में बनेगा। तो इसी को मल्टीप्लाई करके ही 3 बना था हमारा। अब आपने सोच रहे हैं सर आपने रो मूवमेंट्स करवा दिए, क्या सेंट्रल मूवमेंट्स भी करने हैं? हाँ, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। वेरिएंस वो क्या होता है, म्यू2 क्या होता है, म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का स्क्वायर। अगर पेपर में आ जाए तो आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। म्यू2 डैश क्या है हमारे पास, एन माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस एन पी। म्यू1 डैश क्या आया था, एन पी का स्क्वायर। सोल्व कर लो, एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। ये कटिंग होगी, बच क्या गया, एन कॉमन पी कॉमन, 1 माइनस पी क्या होता है, क्यू, एन पी क्यू। वेरिएंस क्या आ गया हमारे पास, एन पी क्यू। सिमिलरली अगर आप निकालना चाहो, सिमिलरली म्यू3 निकल जाएगा, म्यू4 निकल जाएगा। अगर आपको और ज़्यादा वो कहे, बीटा1 निकल जाएगा, बीटा2 निकल जाएगा, गामा1 निकल जाएगा, गामा2 आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये सारी की सारी कार्ल पियर्सन में मैंने आपको इसकी वैल्यू लिखवाई हुई है सारी। ये कहानी किसके ऊपर है, मूवमेंट्स में। अगर ये निकाल दिया तो वैल्यूज भी पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, इसका रिलेशनशिप ही है सिर्फ। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो बीटा1 की वैल्यू क्या लिखूंगा, मैं ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ। बीटा1 अगर निकालना चाहो तो क्या वैल्यू आएगी, म्यू3 का स्क्वायर बाय म्यू2 का क्यूब। बीटा2 अगर आप निकालना चाहो, इसको कार्ल पियर्सन मैंने लिखवाया था, कार्ल पियर्सन, सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। बीटा2 था म्यू4 बाय म्यू2 का स्क्वायर, तो वैल्यूज ही पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत आसान था। इसके अंदर एक छोटा सा रिमार्क होता है, वैसे एक छोटा सा रिमार्क जो वेरिएंस फाइंड आउट की है, मैं ऐसे करता हूँ, पहली 2 लाइनें रब करके लिख देता हूँ, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे इसकी। इसका एक छोटा सा रिमार्क होता है, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस इज लेस देन मीन। 1 मार्क के लिए ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल देनी चाहूँ इसकी, Q की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 1 तक होती है। Q की वैल्यू 1/2 लेट कर लेता हूँ, Q की वैल्यू 1/2 लेट कर लेता हूँ। वेरिएंस का फार्मूला क्या है, NPQ, मतलब NP/2। मीन का फार्मूला क्या है, NP। तो क्लियरली है, ये आपको दिखाई दे रहा है, NP/2 लेस देन NP। 1/2 लिए, आप 1/3 भी ले सकते हो, इसके बीच की कोई भी वैल्यू लेके चलनी है। तो बहुत आसान था, कोई टफ नहीं था। आप राइट डाउन करो, फिर अगली प्रॉपर्टी हम इसकी करते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, सेम कहानी, एम एक्स टी से लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स। तो इसको कैसे लिखोगे, एम एक्स टी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स है, क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 0 से n ई की पावर टी एक्स पी एक्स इक्वल टू एक्स। सारी कहानी सेम पैटर्न से चल रही है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो ये भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा आपको सारा। समेशन एक्स की वैल्यू 0 से n ई की पावर टी एक्स, ये वैल्यू क्या है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की वैल्यू n माइनस एक्स। समेशन एक्स 0 से n एन सी एक्स, ये एक्स एक्स वाली चीजें कंबाइन कर लेता हूं, पी ई की पावर टी की होल की पावर एक्स क्यू की वैल्यू n माइनस एक्स। पैटर्न बन गया, सेम पैटर्न है। इसको क्या लिख सकते हैं, q प्लस p की जगह क्या है, p e की पावर t होल n। यही एक्सप्रेशन था ना इसका डेरिवेशन में जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताई है। दिस इज कॉल्ड मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अगली चीज आ गई कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। ये सारी प्रॉपर्टीज है, पेपर में आएगा डिफाइन मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे करना, सेम पैटर्न है, सिर्फ डेफिनेशन याद होनी चाहिए, सिर्फ डेफिनेशन। तीसरी प्रॉपर्टी है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। ऐसे करता हूं, तीसरी प्रॉपर्टीज के बीच में ही लिख देता हूं, सिर्फ आईटे का फर्क आएगा। तो पहले राइट डाउन कर लो पॉज करके, फिर मैं लिखता हूं इसके अंदर। ये तीसरी प्रॉपर्टी है, इसकी जगह कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन वो किससे लिखते हैं, फाई एक्स टी से, फाई एक्स टी से, ई की पावर आइटा टी एक्स। आइटा आएगा, सारी कहानी सेम है, मुझे अलग से कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सेम आइटा लिख दिया। तीसरी प्रॉपर्टी भी होगी। चौथी प्रॉपर्टी एडिटिव। सो ये प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी, कहता है क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होल्ड करती है, फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स प्लस वाई, करके देखते हैं हम। तो x किसके बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, n1 कोमा p1, तो इसका मतलब इसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ही तो निकालते हैं प्लस में। एम एक्स टी क्या आएगा, q प्लस p1 e की पावर t n1, यही आएगा। y किसके हैं, n2 कोमा p2, ये क्या आएगा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, एम वाई टी q प्लस p2 e की पावर t n2। नाउ x प्लस वाई का निकालना है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन x प्लस वाई को इसको लिख सकते हैं एम एक्स टी इंटू एम वाई टी। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में दे रखा है इंडिपेंडेंट, बिकॉज गिवन है x एंड y आर इंडिपेंडेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो एम एक्स टी की वैल्यू क्या है, q प्लस पी वन ई की पावर t रेज टू पावर n1, इसकी वैल्यू क्या है, q प्लस पी टू ई की पावर t रेज टू पावर n2। तो क्या इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, RHS, ये LHS है, ये RHS है, RHS कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज q प्लस पी ई की पावर t होल की पावर n। इसको मल्टीप्लाई करके हम इस पैटर्न में नहीं लिख सकते, देयरफॉर x प्लस वाई कैन नॉट बी राइट एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, विच इंप्लाइज एडिटिव property does not hold in binomial distribution। एडिटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पॉसिबल है, लेकिन कब पॉसिबल है, रिमार्क है एक इसके नीचे, पॉसिबल ओनली इफ P1 इज इक्वल टू P2। अगर P1 P2 सेम हो जाए तब पॉसिबल है। सो यहां भी आप सेटिंग कर लो, यहां भी फाई एक्स टी आएगा क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन था, और यहां भी फाई एक्स टी आएगा, बाकी सारी की सारी चीज सेम ही रहेगी।
तो एक्चुअली में स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, 4-5 प्रॉपर्टीज़ हो रहा है, तो ये वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट्स के करीब बन चुकी है। तो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ और क्वेश्चन है वो मैं पार्ट नंबर 4 में बना दूंगा। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है, इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, ताकि आपको समझना और करना आसान हो कि मैंने इतना ही सिलेबस करना है इस वीडियो का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।